व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। आज के सेशन में 20% ऊपर है ये। और आपने सुनी होगी आई एम श्योर खबर, जो एजीआर ड्यूज के इंटरेस्ट के बारे में गवर्नमेंट ने इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात कही है, कंफर्म करी है उस चीज़ को। तो उस पूरी डिटेल के बारे में वीडियो होने वाली है कि क्या एग्जैक्टली डील है, किस चीज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये जो बाइंग आ रही है ये कहाँ तक सस्टेन करेगी, क्या सब कुछ चेंज होने वाला है वोडाफोन आइडिया के अंदर में। तरह तरह की बातें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं कि न्यूज़ है क्या। तो न्यूज़ बेसिकली ये है कि अप्रूवल इनको मिल चुका है इंटरेस्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, हर टेलीकॉम कंपनी को गवर्नमेंट को एजीआर ड्यूज, जो इनके ग्रॉस रेवेन्यू के ड्यूज होते हैं, वो देने हैं। और सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था इन कंपनीज को कि ये ड्यूज क्योंकि काफ़ी सारे इकट्ठे हो चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का टाइम दिया था इन कंपनीज को ये पे करने के लिए। 2031 तक का टाइम इन्होंने दिया है अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो इन ड्यूज के ऊपर में जो इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया था, जो ब्याज इकट्ठा हो गया था, वो वोडाफोन आइडिया के केस के अंदर में 16,000 करोड़ से ज्यादा का इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठा हो गया था। अब ये जो बात आई है ना कि इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे इन ड्यूज को, ये पहले से चलती आ रही थी। पहले ये बात चल रही थी कि एक बार वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपए के ऊपर स्टेबल हो जाए, उसके बाद गवर्नमेंट जो है इन इंटरेस्ट के जो पैसे इनसे लेने हैं, उन पैसों को ना लेके अपना कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन कंपनी में एक स्टेक खरीद रहे हैं। सो उस चीज का अप्रूवल आज मिल गया है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का शेयर 10 रुपए के ऊपर जा नहीं रहा था और वो बात टली जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जहां पे भी आपके शेयर्स हैं, हम अपना इंटरेस्ट जो है इसको इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। और लगभग 35% अब कंपनी का गवर्नमेंट ओन करेगी ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद में। और अपना जो इंटरेस्ट है उसको गवर्नमेंट ने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। अब इससे होगा क्या उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन है कई लोगों के दिमाग में कि इनका कर्ज माफ हो गया। देखिए, कर्ज कहीं से माफ नहीं हुआ है, कर्ज वहीं का वहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जो लेना था 16,000 करोड़ का, सिर्फ वो माफ हुआ है। और अच्छी बात ये है वोडाफोन आइडिया के अंदर में कि अब गवर्नमेंट इसका एक हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल अब ये आ जाता है कि क्या सब कुछ चेंज होने वाला है वोडाफोन आइडिया में, और क्या रातों रात कंपनी जो है ये 8 रुपए का शेयर 100 रुपए हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। यहाँ पे जो इनका लाइबिलिटीज है ना, वो है 2,20,000 करोड़ से ज्यादा का इनके ऊपर में कर्ज है। 2,20,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ का कर्ज इन्होंने अपने इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया है। तो लगभग 10% का कर्जा भी इनका जो हटा नहीं है। 16,000 करोड़ का कर्जा इनका हटा है, अभी भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज वोडाफोन आइडिया ने देना है। अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे ना, तो नंबर्स के अंदर में भी अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे, तो जितना इनका रेवेन्यू है 40,000 करोड़ के करीब का इनका रेवेन्यू है। और इनका जो कर्ज है वो 2 लाख करोड़ का, मतलब रेवेन्यू से, एक साल के रेवेन्यू से 5 गुना ज्यादा इनका कर्ज है। सो इसके अंदर में फायदा देखिए, दो तीन चीजों का फायदा होगा इनको जरूर। एक चीज ये है कि जो कैपिटल है ये वो रेज कर पाएंगे अब, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट अपना एक हिस्सा बन चुकी है, तो गवर्नमेंट इनको डूबने भी नहीं चाहेगी कि हमारा जो हिस्सा है वो डूब जाए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी कुछ ना कुछ, और एक कैपिटल रेज कर पाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई जो जादुई मूव है जिससे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर के अंदर में बहुत आग लग जाएगी। हाँ, थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल आई थिंक एक इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पे कि शेयर 6 रुपए से 8 रुपए तक चला गया, लेकिन अब कितनी दूर जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मेरे हिसाब से तो जब तक अभी ये इसका जो ब्लैक लाइन आप ये देख रहे हो 200 वीकली मूविंग एवरेज, जब तक ये इसके ऊपर स्टेबली काम नहीं करना शुरू कर रहे, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रियल बिग इंटरेस्ट इन दिस शेयर। जो हो रहा है वो एक आई वुड से एक सेंटिमेंटल बेट है। हमने देखा कि आज के सेशन के अंदर में इंडस टावर्स के शेयर भी ऊपर बढ़े। उसके पीछे लॉजिकल रीजन है। उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि वोडाफोन को बहुत पैसे देने इंडस टावर्स के। तो अगर वो पैसा दे, अब इनको अगर कैपिटल मिलेगा तो कुछ पैसा इंडस टावर्स को भी देंगे। तो इसीलिए इंडस टावर्स का शेयर जो था आज वो ऊपर, आज के सेशन में ऊपर था। लेकिन ये जो एजीआर एजीआर के इंटरेस्ट ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट करना, ये खबर पहले भी आई थी। और आई थिंक ये एक टेम्परेरी रिलीफ देगा शेयर को। लंबे समय के लिए तो कंपनी स्टिल हैज़ टू परफॉर्म। अगर हम देखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में लगभग 21% का मार्केट शेयर है, लेकिन इनके जो
कस्टमर्स है वो हर महीने निकलते जा रहे हैं बाहर, और कंपटीशन जो है आपको पता है कि मेन एयरटेल और रिलायंस के अंदर में है। सो आई थिंक एक अगर आपको फ्लूक बेट लेना है तो बात अलग है, पर आई डोंट थिंक इन्वेस्टमेंट करके कुछ खास इसके अंदर में है, जब तक वाकई में ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए, या फिर इनके जो इनको ठीक ठाक कैपिटल जो है वो रेज करने का एक न्यूज़ कोई आ जाए। बट स्टिल दैट टाइम आई थिंक टिल द टाइम वोडाफोन आइडिया डज नॉट स्टार्ट वर्किंग अबव द 200 वीकली मूविंग एवरेज कंसिस्टेंटली, मुझे लगता नहीं इसके अंदर में पैसा डाल के कोई एकदम से इमीडिएट फायदा होने वाला है। बट गुड न्यूज़, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी तक तो वेट एंड वॉच वाला ही सिनेरियो लग रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर में। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन द वोडाफोन आइडिया शेयर। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स जो है वो समझ आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।